Good morning, modern star. Let's begin your previous chapter, वैदिक एज. अब हम उनके फूड के, धर्म के और ऑर्नामेंट्स के बारे में जानते हैं. वैदिक पीरियड में लोगों का फूड कैसे होता था. फूड द वैदिक पीपल आर बेरली व्हीट मेज मिल्क घी फ्रूट वेजिटेबल एंड मीट. उस समय लोग क्या क्या खाते थे. जो लोग ये तो फसलें हैं जिसे क्रॉप्स हैं जो लोग बोते थे. बैरले था, व्हीट था, मेज मिल्क घी और इन सब के सिवा वेजिटेबल्स के सिवा वो मीट भी खाते थे. और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स भी पीते थे एज सोमा, जिसे वो सोमा कहते थे. किसका जूस होता था. जूस ऑफ सोमा प्लांट. एक सोमा प्लांट होता था, उसके जूस को भी वो लोग अपना जो है सिस्टम अच्छा करने के लिए पीते थे. एंड सूरा, और सूरा भी पीते थे. प्रिपेयर्ड फ्रॉम फर्मेंटेड ग्रेन. ये जो होता है प्रिपेयर करते थे, वो जो ग्रेन्स होते थे उसको आपस में भिगो के जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा वो सूरा को भी निर्माण करते थे और उसे पीते थे. वर आल्सो कंज्यूम्ड एंड ऑफर टू गॉड. इसे वो खुद भी पीते थे और जिस भी वो गॉड को मानते थे उसको भी ऑफर करते थे, उसको भी चढ़ाते थे. ड्रेस और ऑर्नामेंट्स, वो कैसे कपड़े और कैसे गहने पहनते थे. मैन एंड वुमेन आर गारमेंट्स मेड ऑफ कॉटन. वुमेन और मैन के जो गारमेंट्स होते थे, जो कपड़े होते थे, कॉटन से बने होते थे और वूल से. बोथ मैन एंड वुमेन वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ और दोनों के जो पहनने वाले ऑर्नामेंट्स होते थे वो डिफरेंट होते थे. सच एज ईयरिंग नेकलेस एंड बैंगल्स, कि ये सब उन लोगों के हिसाब से अलग बनते थे लेकिन दोनों ही इसको पहनते थे. और शू मेड ऑफ लेदर, उनके शू जो है लेदर से बने होते थे और वुड से आसो, और वो लोग वुड का भी यूज़ करते थे जो है शू बनाने के लिए. रिक्रिएशन, अब उनके मनोरंजन के साधन क्या थे. चैरियट रेसिंग थी उनके, हॉर्स रेसिंग थी और हंटिंग वर, और ये सब उनका फेवरेट पास टाइम था. बोथ मैन एंड वुमेन प्लेड गेम्स विद डाइस. और जो मैन और वुमेन होते हैं वो एक डाइस वाला गेम भी खेलते थे, जैसे लूडो या शतरंज टाइप का गेम होता था, उसको भी अपने मनोरंजन या टाइम पास के लिए खेलते थे. दे आल्सो इन्जॉयड म्यूज़िक एंड डांस. उसके सिवा वो लोग म्यूज़िक और डांस भी इंजॉय करते थे. एंड प्लेड इंस्ट्रूमेंट सच एज वीणा, और कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट वो बजाते थे, वीणा, जिसे कि वो संगीत के लिए यूज़ करते होंगे. उनकी इकॉनमिक लाइफ देते हैं कि उनका आर्थिक जीवन कैसा था. इन द बिगनिंग द इंडो आर्यंस वर नो मैट्स. बिगनिंग में जो इंडो आर्यंस थे ये कौन थे. नो मैट्स थे, घुमंतु थे. वो मूव्ड वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो कि एक जगह दूसरी जगह घूमते थे एक जगह से, सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. लेकिन अब वो एक जगह रहना शुरू हो गए थे. और उनका क्या था मेन, कैटल रेनिंग. वो जानवरों को पालते थे, कैटल फार्मिंग, और वो बड़े पैमाने पे उनको अपने लाभ के लिए एक तरह से पालते थे. और वो कौन कौन से कैटल्स थे. देयर मेजर ऑक्यूपेशन, वो जानवरों को पालना जो है उनका मेन ऑक्यूपेशन होता था. कैटल, हॉर्सेस, शीप, गॉट, एसेस वर रेयर्ड. और इन सब जानवरों को, एनिमल्स को लोग पालते थे. द काउ वाज मार्क ऑफ वेल्थ. जो काउ होती थी वो किसकी निशानी होती थी. किसी भी इंसान के वेल्थी होने का होता था, कि जो जिसका समाज में जितना रेपुटेशन होता था, जितनी गाय जिसके पास होती थी वो समाज में उतना ही उसका रेपुटेशन बढ़ता था. गाय एक तरह से उनके लिए मार्क ऑफ वेल्थ हुआ करती थी. एंड कंसिडर्ड वेरी वैल्यूबल, और उसे बहुत ही वैल्यूबल माना जाता था. द किंग एंड वेल्दी पीपल गिफ्टेड काउस. जो किंग और जो वेल्दी पीपल होते थे, अमीर लोग, वो लोग क्या करते थे, जो प्राइस्ड होते थे पुजारी, उनको लोग काऊ जो है समय समय पे दान देते थे. एज द वैदिक पीपल सेटल डाउन, जैसे ही वैदिक पीपल सेटल हुए, एग्रीकल्चर बिकम ए इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, और एग्रीकल्चर उनका सबसे जो है महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन हो गया. दे यूज्ड वुडन प्लग्स एंड एग्रीकल्चर. वो क्या करते थे, लकड़ी के बने हुए जो प्लग्स होते हैं, जो हल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उसका यूज़ करते थे. फार्मर हैड नॉलेज ऑफ डिफरेंट सीजन. फार्मर्स को जो है डिफरेंट सीजन की नॉलेज हुआ करती थी. एंड देयर इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, और जानते थे कि हर सीज़न का एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट होता है. पीपल डेवलप द आर्ट ऑफ वीविंग. इसके सिवा लोगों ने कौन सा डेवलप, एक आर्ट जो होता है वीविंग, जो बीनने की कला होती है, उसको भी लोगों ने जान लिया था और उसका के लिए भी वो करते थे काम. जैसे कारपेंट्री हुआ, चैरिटी मेकिंग हुआ, मेटल वर्क. ये जो कारपेंट्री वर्क करते थे और मेटल का वर्क करते हुए चैरिट मेकिंग करते थे, विभिन्न प्रकार के खेलने वाले वस्तुएं बनाते थे. उनका रिलीजन देखते हैं, वो किस धर्म को मानते थे या कैसे उनकी पूजा पद्धति किस हिसाब से होती थी. इन द अर्ली वैदिक एज द पीपल वर्शिप्ड द फोर्स ऑफ नेचर. अर्ली वैदिक पीरियड में लोग किसकी पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे. वो नेचर को ही अलग अलग भगवानों का नाम देते थे, गॉड एंड गॉडेस.
इंद्रा द गॉड ऑफ थंडर एंड रेन, इंद्र को वो गॉड ऑफ थंडर और रेन का देवता मानते थे, जो वर्षा का मेन रूप से, वाज द मोस्ट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्हीं को मानते थे क्योंकि एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था और उसके लिए जो है उनको बारिश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि उस समय मेनली वो लोग बारिश पे डिपेंड रहते थे, इसलिए वो इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता मानते थे। अग्नि कौन था? द गॉड ऑफ फायर, जो आग के देवता थे, अग्नि की पूजा करते थे। सूर्य द सन गॉड, सूर्य की पूजा करते थे। वरुण द गॉड ऑफ वाटर, वरुण जो है उनको वो वाटर का गॉड मानते थे। और वायु द गॉड ऑफ विंड, और वायु को वो लोग हवा का देवता मानते थे। सोमा द गॉड ऑफ प्लांट, सोमा को वो प्लांट का गुरु भगवान मानते थे। पृथ्वी जो है अर्थ गॉड, जो पृथ्वी है, धरती माता मानते थे। यमा, यमा को वो किसका गॉड मानते थे? डेथ का। एंड उषा द गॉडेस ऑफ डॉन वर इम्पॉर्टेंट गॉड्स, और उषा को वो महत्वपूर्ण देवी मानते थे, वर इम्पॉर्टेंट, और उनकी जो है पूजा करते थे। यज्ञास और सेक्रीफाइस वर कॉमन रिचुअल्स, यज्ञ और सेक्रीफाइस जो था कॉमन रिचुअल्स हो चुके थे। वो लोग यज्ञ करते थे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि या सेक्रीफाइस का भी वो लोग को भी करते थे। सिंस गॉड हैड टू डेफिनेट शेप, और अब तक गॉड का कोई डेफिनेट शेप नहीं था। देयर वर नो स्टैचूज एंड टेम्पल, और किसी भी वो जैसे स्टैचू, किसी मूर्ति या टेम्पल का निर्माण नहीं हुआ था, ना वो मानते थे। वो लोग केवल प्रकृति की ही पूजा करते थे। द मेड ऑफ वर्शिप वॉज परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, और जो वर्शिप था वो कैसे वो लोग पूरा करते थे? सेक्रीफाइसेस के, विच इंक्लूडिंग चैटिंग ऑफ द ऋग्वेदिक, जिसका वर्णन ऋग्वेदा में किया हुआ है, हैनस में मेकिंग ऑफरिंग ऑफ ग्रेन, और जिसमें और वो लोग क्या ऑफर करते थे भगवान को? ग्रेन का, घी का, मिल्क का, ये सब वो भगवान को देते थे। प्राइस कंडक्टेड द रिचुअल्स, जो प्राइस पुजारी होता था वो सारे रीति रिवाजों को पूरा करवाता था। पीपल प्रेड फॉर गॉड गुड हेल्थ, वो और जो लोग थे वो भगवान से अच्छे हेल्थ, कैटल और बर्थ ऑफ सन, और बेपुत्र होने के लिए वो भगवानों की पूजा करते थे और उनको ये सब चीज़ें चढ़ाते थे ताकि उनके पास उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनके जानवर उनके पास ढेर सारे रहें और उनके यहाँ ज़्यादा ज़्यादा बेटे रहें। आर्यव्रता, अब हमने वैदिक पीरियड पढ़ लिया है, अर्ली वैदिक एज हमने पढ़ लिया है। अब हम आर्यव्रता से लेटर वैदिक एज पढ़ेंगे कि इसमें इन लोगों के बारे में सेम चीज़ें, उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी सब पढ़ेंगे। अब देखते हैं द इंडो आर्यंस ग्रेजुअली मूव्ड फर्दर ईस्टवर्ड द सेटल। अब क्या हुआ? जो इंडियन आर्यंस थे उन लोगों ने मूव कर दिया ईस्टवर्ड एंड सेटल इन द गैंग, उन लोगों ने ईस्टवर्ड की तरफ अब अपना रुख कर लिया, सेटल इन गंगेटिक वैली। अब वो लोग गंगेटिक, पहले वो सरस्वती नदी किनारे थे लेकिन अब वो लोग गंगा नदी के किनारे आ गए। द एंटायर रीजन अंडर देयर कंट्रोल, और सारा रीजन अब उनके कंट्रोल में आ गया था। केम टू बी कोल्ड आर्यव्रता, अब जब ये वो लोग यहाँ आए तो उसके बाद वो लोग आर्यव्रता कहलाए। विच मीन्स द लैंड ऑफ आर्यन, जिसका मतलब क्या होता था कि जो आर्यंस का लैंड है। दिस सेटलमेंट टुक प्लेस इन द व्हाट इज़ नॉन इज़ लेटर, और ये सेटलमेंट जो है इसी को लेटर वैदिक एज के नाम से जाने लगा। इससे पहले जब वो जो वैदिक वाले थे वो ब्रह्मव्रता जानते थे, लेकिन जब ये गंगेटिक वैली में शिफ्ट हो गए तो आर्यव्रता। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड बाय एंड गुड डे।